वैज्ञानिक पानी को जीवित तत्व मानते हैं, यानी कि पानी में जान होती है और आप उसके साथ जैसा बर्ताव करते हैं वो उस रूप में अपने आप को ढाल लेती है। वैज्ञानिकों ने पानी की 2 बोतल ली और एक बोतल के सामने उससे गंदे लहजे में बात की और दूसरी बोतल के सामने बहुत ही प्यार से बात की और उसको बोला, जल ही जीवन है। उसके बाद जब दोनों पानी को लैब में ले जाकर टेस्ट किया गया तो उसके रिजल्ट ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया था। अगर आप भी इन रिजल्ट के बारे में सुनेंगे तो आपके भी दिमाग की बत्ती जल उठेगी। तो चलिए जानते हैं पानी से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। पृथ्वी के 71% हिस्से में जल है, जो समुद्र के रूप में मीलों तक फैला हुआ है। ये जल न केवल इंसानी जीवन के लिए जरूरी है, बल्कि पूरे सौर मंडल में ये मूल्यवान तत्व सिर्फ और सिर्फ धरती पर ही है। ऐसे में हम आपको पानी के रहस्यमय फैक्ट्स बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानने के बाद यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। जल सिर्फ समुद्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पहाड़ों पर बर्फ के रूप में जमा हुआ है। आसमान में भी जल मौजूद है, जो बादलों के रूप में एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं और बारिश के रूप में बरसता है। पृथ्वी के ऊपर जितना पानी है, उससे कहीं ज्यादा पानी धरती के अंदर है। धरती के अंदर पानी को बोरवेल, कुएं और हैंडपंप के जरिए बाहर निकाला जाता है। पृथ्वी के ऊपर का पानी खारा है, जबकि अंदर का पानी मीठा होता है। अगर समुद्र में पानी का लेवल अधिक हो जाता है तो ये बाढ़ और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं में तब्दील हो जाती है। पानी फसलों की सिंचाई करने में भी काम आता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी फसलों को खराब कर देता है। तो चलिए जानते हैं पानी से जुड़ी ऐसी बातें जिसके आगे वैज्ञानिकों की समझ भी बौनी नजर आती है। पानी के पास होती है बुद्धि और मेमोरी। इस धरती पर इंसान को सबसे ज्यादा बुद्धिमान प्राणी माना जाता है, जिसमें जानकारी याद रखने की क्षमता होती है। इस तरह जानवरों में भी चीजें याद रखने की मेमोरी होती है। लेकिन क्या आपको पता है पानी में भी बुद्धि और मेमोरी पाई जाती है? वैज्ञानिकों ने पानी को जीवित तत्व माना है, क्योंकि ये कम तापमान में बर्फ की तरह ठोस हो जाता है और सामान्य तापमान में तरल हो जाता है। पानी में एक खास तरह का गुण होता है, जो है उसकी बुद्धि और मेमोरी। इसी बुद्धि का इस्तेमाल कर वे मानव की गतिविधियों को समझता है और अपने मॉलिक्यूल्स को बदलता है। कई जगह पानी का दबाव अधिक होता है तो कहीं पर कम। ये पानी बुद्धि और मेमोरी पर भी निर्भर करता है। इस बात को समझने के लिए पहले मानव दिमाग को समझना जरूरी है। ये जानकर हैरानी होगी कि मनुष्य के दिमाग में 80% पानी होता है। ये पानी दिमाग की कार्यशीलता को तरोताजा रखने को और चीजों को याद रखने में अहम भूमिका निभाता है। एक इंसान के दिमाग का वजन 1300-1400 ग्राम का होता है। इसमें अत्यधिक वजन पानी का ही होता है। अगर इंसान के दिमाग में पानी की जरा सी भी कमी होती है तो दिमाग में दर्द होने लगता है। ऐसे में उसे तुरंत पानी ना मिले तो उसमें डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है। वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि पानी में भी सेल्स पाए जाते हैं, जो आपस में मिलकर सेल्स सिस्टम का निर्माण करते हैं। इस सिस्टम में पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जो ग्रुप का निर्माण करते हैं। मॉलिक्यूल्स के एक ग्रुप को क्लस्टर कहा जाता है, जो आपस में जुड़कर एक मेमोरी सेल का काम करते हैं। इस तरह पानी के सेल में 4,40,000 इनफॉर्मल पैनल होते हैं, जो अपने आसपास वातावरण में संपर्क बनाने और जानकारी इकट्ठा करने का काम करते हैं। इस तरह ये मेमोरी सेल समय समय पर सूचना को ग्रहण करते हैं और उसे सालों तक अपने अंदर स्टोर रखने की क्षमता भी रखते हैं, जिसकी वजह से पानी के गुणों का पता चलता है। वैज्ञानिकों ने पानी के शोध के बाद उसे लिक्विड कंप्यूटर का नाम दिया है, क्योंकि इसके अंदर जानकारियों का भंडार है। इंसान की भावनाओं और स्पर्श को भी ये समझता है। अगर आपने कभी गौर किया हो कि स्विमिंग पूल में व्यक्ति को अच्छा महसूस होता है, वहीं पवित्र नदी के किनारे की गई पूजा से मन को शांति मिलती है। लेकिन कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? पानी का इंसान के इमोशन और मन से बहुत ही गहरा संबंध है। जिस तरह इंसान के शरीर में पानी की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए पानी का इंसान से संपर्क करना आसान हो जाता है। इंसान के स्पर्श मात्र से ही वो अच्छा महसूस करने लगता है। इस तरह इंसान के संपर्क में आने से पानी अपने मॉलिक्यूल्स में बदलाव करती है, जिसका असर इंसान के दिमाग पर पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पानी पर इंसान के शब्दों, स्पर्श और भावनाओं का असर होता है।
इस बात को गहराई से समझने के लिए वैज्ञानिकों ने पानी पर शोध किया है, जिसमें उन्होंने 2 गिलास में पानी भरकर दोनों को अलग अलग जगह रख दिया। जिसमें पानी से भरे एक गिलास को दिन भर बुरे भरे शब्द बोले गए, तो वहीं दूसरे गिलास को अच्छे, प्यारे और प्रेरणादायक शब्द बोले गए, जिसमें तुम जीवनदायक हो जैसे शब्द शामिल है। इसके बाद दोनों गिलास को निश्चित तापमान पर फ्रीज कर दिया गया, जिसके बाद पानी के जम जाने के बाद उसे माइक्रोस्कोप से देखा गया। जिस पानी को बुरे शब्द बोले गए, उस पानी के मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर काफी खराब दिखा, और जिस पानी को अच्छे शब्द बोले गए, उसके मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर अच्छे और शानदार थे। इस शोध के बाद वैज्ञानिकों को हैरानी हुई कि इंसान की बातों और बर्ताव का पानी पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही एक और प्रयोग में कुछ व्यक्ति को एक गिलास पानी को स्पर्श करने के लिए कहा गया और दूसरे गिलास के पानी को बिना स्पर्श रखा गया। जब दोनों पानी की संरचनाओं को माइक्रोस्कोप से देखा गया तो उसके नतीजे भी हैरान करने वाले थे। जिस पानी को इंसानों द्वारा छुआ गया था, उसके क्लस्टर में सकारात्मक और अनोखी आकृति देखने को मिली। वहीं जिसे टच नहीं किया गया, उस पानी में ऐसी कोई भी आकृति नहीं थी, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि पानी को छूने मात्र से ही उसमें बदलाव होने लगता है। इतना ही नहीं, पानी की मेमोरी को दुनिया से अलविदा कहने वाले लोगों की भी जानकारी होती है। इसीलिए जब पानी के सामने अच्छे व्यक्ति का नाम लिया जाता है तो उसमें बनने वाले प्लास्टर की आकृति बहुत अच्छी होती है। इसी तरह पानी अच्छे और बुरे व्यक्ति पर फर्क करना जानता है। इन सभी शोध से वैज्ञानिकों को पता चला है कि पानी में सालों पुरानी यादें भी स्टोर होती हैं, जो इंसान के नाम लेने मात्र से ही एक्टिव हो जाती है। इसी तरह जब इंसान पवित्र पानी में पूजा करता है, तब इंसान के मन पर सकारात्मक और शांति प्रभाव पड़ता है। वहीं किसी तेज धार वाली नदी के पास खड़े होकर उसके पानी को नकारात्मक नजरों से देखते हैं या उसके बारे में कुछ बुरा बोला जाता है, तो पानी क्रांतिकारी साबित हो सकती है। सकारात्मक एनर्जी का असर। विभिन्न देश के वैज्ञानिकों ने पानी पर समय समय पर शोध किया है, जिससे उन्हें ये पता लगाने में सफलता मिली है कि पानी में अलग अलग तरह की एनर्जी होती है। किसी धार्मिक स्थल पर पानी में अत्यधिक ऊर्जा और सकारात्मक एनर्जी होती है, जो इंसान के शरीर पर अच्छा प्रभाव डालती है। अगर पवित्र पानी के मॉलिक्यूल्स को साधारण पानी में मिला दिया जाए तो पवित्र पानी साधारण पानी को सकारात्मक पानी में परिवर्तित कर सकता है। एक शोध के दौरान वैज्ञानिकों ने पवित्र पानी को बीमार जानवरों को पिलाया और खराब पौधों में डाला। जब इस शोध के नतीजे सामने आए तो उसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। जिन जानवरों को पवित्र पानी पिलाया गया, उन जानवरों की रिकवरी अधिक तेजी से होने लगी, जिसकी वजह से वो कुछ ही दिनों में ठीक हो गए। वहीं जिन खराब पौधों पर पवित्र पानी डाला गया, उनमें फिर से जान आ गई। इस तरह वैज्ञानिकों ने विभिन्न शोधों से पानी को पवित्र और सकारात्मक मॉलिक्यूल्स में तब्दील होते हुए देखा है। लेकिन ये किस तरह से काम करती है, ये आज भी विज्ञान और वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है। पानी बर्तनों के गुण को भी अपने आप में अवशोषित कर लेती है। जैसे लोहे की कढ़ाई में बनी सब्जी खाने से शरीर में आयरन की कमी नहीं होती, गर्मी में मटके का ठंडा पानी पीने से शरीर को लू नहीं लगती। इसी तरह तांबे के बर्तन में पानी पीने से शरीर का ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। यही वजह है कि प्राचीन समय में मटके, तांबे और पीतल के बर्तन में पानी परोसा जाता था, क्योंकि पानी उन बर्तनों के सकारात्मक गुणों को अवशोषित कर लेता है। इसीलिए उस दौर में आम इंसान को शरीर में दर्द, सूजन, ब्लड प्रेशर बढ़ने और कैंसर जैसी घातक बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे भारत की प्राचीन सभ्यता पर पश्चिमी देशों का असर बढ़ने लगा, वैसे वैसे पानी के गुण भी सकारात्मक से नकारात्मक होते चले गए। आज के आधुनिक दौर में मटकों की जगह प्लास्टिक की बोतलें आ गई हैं, जिनमें ना तो कोई पोषक तत्व मौजूद है और ना ही उस पानी को पीने से इंसान की सेहत अच्छी होती है। आप इस पर यकीन करें या ना करें, लेकिन धरती पर पानी और इंसान का एक दूसरे से बहुत ही गहरा संबंध है। जिस तरह पृथ्वी पर 71% पानी मौजूद है, उसी तरह इंसान के शरीर में भी 71% पानी होता है। अभी देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में वैज्ञानिक इस लिक्विड कंप्यूटर के बारे में और कुछ पता लगा पाते हैं या नहीं, जिससे पानी से जुड़ी और भी रहस्यों से पर्दा उठ सके।